लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। विश्वरूप यानी विराट रूप देखकर अर्जुन ने भगवान का सही रूप जान लिया, उसकी ताकत जान ली, उसका भयानक रूप भी देखा और वह भयानक रूप यानी कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, मैं विनाश करने के लिए तैयार हूं, कालोस्मि मैं सभी का काल हूं। और तू नहीं होगा तब भी ये होगा, ऋते पीत्वान्न भविष्यन्ति सर्वे। जो अर्जुन का शायद पहले अहंकार था कि मैं नहीं मारूंगा तो कैसे होगा, या तो मैं ही मारने वाला हूं, मैं क्यों मारूं, ऐसा भी पहले प्रश्न पूछा था। लेकिन भगवान ने वो भी अहंकार तोड़ दिया, पूरा वस्त्रहरण भगवान करते। जो अहंकार रूपी वस्त्र वो निकाल दिया है, और तेरे बिना भी ये सब होगा, ऋते पीत्वान्न भविष्यन्ति सर्वे। ये जो होने वाला है तेरे बिना भी होगा। और इसलिए तू उठ जा और यश प्राप्त कर ले। भगवान हमें यश देता है और वो स्वयं कृति करता है, स्वयं अपनी शक्ति से सब कुछ करता है और हमें यश देता है। यशो लभस्व। और ये शत्रुओं को जीत कर तो इस पृथ्वी को समृद्ध ऐसे राज्य को तू भोग ले। ये भोगना भी हमें दे देता है, और जीत विजय का श्रेय भी हमें दे देता है। जैसे अभी देवशयनी एकादशी हुई, और देवशयनी एकादशी के लक्ष्य में महापुरुष कहते हैं कि भगवान अगर सोएगा तो कैसे चलेगी ये सृष्टि। उल्टा जो भी काम साल भर के लिए करना है, पानी की, धान्य की, धन की व्यवस्था, ये सब इन 4 महीनों में की जाती है। और उस समय भगवान सोते, ऐसा कैसा होगा। उल्टी पूरी व्यवस्था करने वाले भगवान है और उस समय सोते, ऐसा कैसा होगा। अगर भगवान सो गए तो हमारा क्या होगा। सूर्य अगर समझो उगना एक दिन भूल गया तो क्या होगा। वैसी ये बात है। हमारा हृदय चलाता है, हमारा लोही घुमाता है, हमारा खाया हुआ पचाता है। एक दिन भी अगर छुट्टी ले ली तो हमारी छुट्टी हो गई समझो। तो ये सतत जागने वाला भगवान ये गुप्त रूप में रहता है और यश हमें दे देता है। तेरे पराक्रम से हुआ है, तेरे पुरुषार्थ से ये सब धन धान्य संपन्नता हो गई। मैं तो सोया था। ये उदारता है, ये अव्यक्त होकर के, सुप्त होकर के भगवान हमें श्रेय दे देता है। भगवान हमें यश दे देता है, विजय दे देता है। और सब कुछ वही करता है, लेकिन सामने
यश लेने के लिए या तो मैं करता हूं ऐसा सामने भगवान नहीं आता है। बोलने के लिए या तो कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए, उसको कुछ कीर्ति नहीं चाहिए, उसको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उसको यश भी नहीं चाहिए, उसको विजय भी नहीं चाहिए, उसको भोग भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वही सब करते हुए भी सुप्त रहता है, गुप्त रहता है। ऐसी देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। हम हमारी शक्ति से नहीं कर रहे, मैं मेरी शक्ति से नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं बोलता हूं मेरी शक्ति से नहीं। हमारी वाचा इतनी सक्षम नहीं कि बोल सके। कुणाची असत्य चाले हे शरीर, सखा कृपावंत वाचा त्याची। ये शरीर किसकी सत्ता से चलता है? साधारण वाणी भी एक एक शब्द उसी की ताकत से हम बोलते हैं। यद वाचा नभ्युदितम मेन वाग भिद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद में बहुत ही सही तरीके से कहा। हमारे जीवन में हम जो भी कृति करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, नाक से गंध लेते हैं, या तो शरीर से एक एक अवयव से कुछ काम करते हैं, लेकिन ये इंद्रिय काम करती है, कर्म करती है, क्योंकि ये कर्म कराने वाली ताकत दूसरी है। हम सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम हमारी ताकत से नहीं सुन पाते। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम सुनते हैं? हमारी अंदर की शक्ति अगर चली गई तो क्या कान होते हुए भी हम सुनते नहीं हैं? वाणी होते हुए भी हम बोलते नहीं हैं? किसकी ताकत से हम बोल रहे हैं? किसकी ताकत से हम सुन रहे हैं? किसकी ताकत से हम देख रहे हैं? ऐसा एक एक सोचेंगे तो हमारी ताकत नहीं है। मयि वैते नियता पूर्वमेव, मैंने सभी को मार दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाचिन, सव्यसाची यानी दोनों हाथों से बाण चलाने की शक्ति रखने वाला, यह सव्यसाची होता है। हमें भी मजबूत बनना है, पुरुषार्थी बनना है, और वो पुरुषार्थ के साथ हमें निमित्त होना है। पुरुषार्थी बनना है लेकिन अहंकार के बिना लड़ना है। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर शक्ति भरी है, ज्ञान भरा है, भाव भरा है। ये उसी के कारण है। मदभावा मानसा जाता ददामि बुद्धि योगंतम। हमें बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, हमें भाव मिला है, हमें शक्ति मिली है, उसी के कारण मिली। ये अगर हम जानते हैं और मानते हैं तो मयि वैते नियता पूर्व, मैंने ही सबको मार दिया है। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णन तथान्यान्न पियोध वीरान मया हतां स्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता शिरणे सपत्नान। मैंने ये भीष्माचार्य द्रोणाचार्य एक दाढ़ी में सब चबा डालने की शक्ति रखने वाला भगवान है। इतनी ताकत भगवान के पास है। पूरा विश्व का काल बनकर भगवान आता है। वो जन्म भी देता है और चबा भी सकता है सभी को साथ में। तू केवल निमित्त बन जा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि क्या निमित्त बनना है, बस बाण लेकर धनुष लेकर खड़े हो जाओ, हो जाएगा सब। ऐसा नहीं। पुरुषार्थी बनकर हमारा पूरा जी जान लगाकर निमित्त बन जाओ। हमारी जी जान लगा देनी है, पूरा प्राण लगा देना है। और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीत जाएंगे तो पृथ्वी मिलेगी। ऐसा मन में ला करके पूरा ताकत लगा करके लड़ना है। जब हम अपने प्रामाणिकता से लड़ते हैं, फिर भगवान हमारे सब कुछ शक्तियां और जो भी युक्तियां है वो बढ़ा देता है। हमारे साथ वही काम करता है। हमारी शक्ति उसी की शक्ति है।
और ये समझकर हमें लड़ना है। हमारे जीवन में भी जो भी ताकत हमें मिली है, ताकत को लगाना है, लेकिन वो भगवान की ताकत है, हम सिर्फ उपयोग करने वाले हैं। हम निमित्त बनकर, हथियार बनकर लड़ना है। हथियार को अपना मत नहीं होता है। कोई भी चाकू है, छुरी है, समझो, वो जिसके हाथ में होती है वो भिंडी काटे या कोई गर्दन काटे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। कोई कोई बोलते हैं कि अर्जुन ने इतना ही सारा नरसंहार किया है, मनुष्य को काटा, भाजी की तरह काटा है, सब्जी की तरह काटा है, इतने हजारों लाखों लोग काटे, मारे, वो भी भगवान का काम हो गया, भक्ति हो गई। कौन सा कर्म भक्ति हो सकता है? जो भगवान को पूरा समर्पित है, भक्ति भाव से किया हुआ है, अपनी ताकत, अपना पुरुषार्थ लगाकर, लेकिन समर्पित भाव से अगर कोई भी कार्य किया है तो वो है भक्ति। और ऐसी भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमें हथियार बनना है। हथियार भी बड़ा धारदार होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो हथियार चलाने वाला भी मजबूती से चलाता है। हमारी धार तेज होनी चाहिए। तो इसलिए सव्यसाचिन शब्द का उपयोग किया है। हे सव्यसाचिन, दोनों हाथ से काम करने वाला, धनुष्यबाण चलाने वाला ये अर्जुन, तू निमित्त बन जा। ऐसे एक एक करके भगवान समझाते हैं और इन शब्दों के द्वारा हमें एक निश्चिति होती है कि भगवान का काम होकर रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है क्या? हमारे हाथ में जो भी दिया है वह भगवान ने दिया हुआ है, हमें निमित्त बनना है। इसका मतलब हमें अपनी जी जान लगा देनी है, तब भगवान खड़ा रहता है। भगवान हमारे द्वारा करता है। हमें अगर यश देना है या तो जीतना है, जिताना है, तो वो हमारे द्वारा जिताने की क्षमता रखता है। यानी हम निमित्त बनते हैं, हम हथियार है, और हमारा पूरा जी जान लगाकर जब हम लड़ते हैं तब भगवान हमें यश देता है। हम अगर अपने आप को संकुचित रखते हुए या तो थोड़ा कंजूसी रखते हुए लड़ते हैं तो भगवान नहीं देता है। पूरा जी जान लगाकर लगाओ, युद्ध करो, ये भगवान कहते हैं। भगवान के पसंद में उतरना, अर्जुन को ही निमित्त क्यों बनाया? यह बहुत सोचने जैसी बात है, यह विचार करने जैसी बात है। अर्जुन को निमित्त बनाया, यह अर्जुन का सौभाग्य है। अर्जुन के सौभाग्य क्या हमारे सौभाग्य होंगे? क्या हम ऐसे सौभाग्य के द्वारा हमारा जीवन बनाएंगे? ये अर्जुन को निमित्त बनाकर अर्जुन को एक श्रेष्ठत्व दिया है कि तू सौभाग्य से हमारा जीवन सौभाग्य से भरा हो, हमारे जीवन में एक स्फूर्ति, चैतन्य आ जाए और हम प्रामाणिकता से निमित्त बने। ये भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है। क्या ऐसी हमारी लायकी है, हमारी पात्रता है? अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने यह युद्ध किया है।
एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अर्जुन का जीवन कैसा है? वो त्यागमय जीवन है और तपस्वी जीवन है। अर्जुन ने सबसे ज्यादा तप किया है, सबसे ज्यादा त्याग अर्जुन का दिखाई देता है। जब 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास में ज्यादा से ज्यादा तप, फिर उसके पहले भी जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा तोड़ी थी अपने भाइयों में, जब युधिष्ठिर को मिला था द्रौपदी के साथ, तब भी 12 साल वनवास भोगा था। वह तपस्वी है, त्यागी है, त्यागमय जीवन जीता है और पुरुषार्थी है। तपस्वी होने के साथ साथ त्यागमय जीवन, यह सौभाग्य हमारा खिलाता है। हमारा सौभाग्य बने, हम त्यागी और तपस्वी बने, पुरुषार्थी बने। ऐसा अगर जीवन हम कर सकते हैं तो हम ये सौभाग्य पा सकते हैं, हम निमित्त बन सकते हैं। कौन से आदमी को भगवान निमित्त बनाता है, ये इधर विचार करना चाहिए। अर्जुन को निमित्त बनाया और इस संस्कृति को ऊपर उठाया है। इस धर्म को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वह स्वयं भी कर सकता है, लेकिन हमें निमित्त बनाता है। हमारा सौभाग्य ऐसा रहे कि हम निमित्त बने, हमारा हथियार बहुत ही तेजस्वी हो, त्यागमय हो, समर्पण भावना हमारे जीवन में आ जाए। ये भाव, यह अध्याय खड़ा कर देता है। हे भगवान, हमें भी अपना निमित्त बना ले, तू अपना कहे। हमारा सौभाग्य क्या इतना हो सकता है कि हम निमित्त बने? भगवान हमें शक्ति दे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और उसको नमस्कार करते हैं।